साजिद, थोड़ी सी हम चाहेंगे तफसील आप बताएं इस हादसे से, इस वाक़े से मुतालिक। आग लगने की वजह क्या सामने आई, अभी तक क्या मालूम हो सका है? साजिद, आवाम से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहाँ पर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और कूलिंग का अमल जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि 90% जो है वो आग पर कहा जा रहा है काबू पा लिया गया है। उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं और ये उनके लहजों में भी नज़र आ रहा है। जो इस वक्त लवाहिकीन बाहर खड़े हुए हैं, अपने प्यारों के इंतज़ार में खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उनके प्यारों को किसी तरीके से बचा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने उस लम्हे को महसूस किया है जब उनके प्यारे आखिरी वक्त में उनको कॉल पर ये बता रहे थे कि हमें बचा ले। कराची गुल प्लाजा आग बुझाने में पाक फ़ौज और FWO भी पेश रही। पाक फ़ौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक रहे। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार रही और पाक फ़ौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर भी मदद की गई थी। साजिद ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या वो देख रहे हैं, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है, कहाँ तक पहुँचा है, कूलिंग का अमल शुरू भी किया गया है या नहीं किया गया। साजिद, बताइएगा इस वक्त आप क्या बताएंगे, क्या सिचुएशन है गुल प्लाजा की? जी देखिए सानिया, गुल प्लाजा में अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें तकरीबन 14 अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए हैं, जिसे DI साउथ और DC साउथ की जानिब से कंफर्म किया गया है। इसी तरीके से 22 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लापता हैं। इस वक्त की जो ग्राउंड सूरत हाल है वो ये है कि 3 मंजिल का जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त ग्राउंड हो चुका है, गिर चुका है। 2 हिस्से जो हैं वो गुल प्लाजा के गिर चुके हैं। एक हिस्सा इस वक्त जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसके महफूज बनाने की ताहाल अब तक कोई कोशिश नहीं की गई। ताहम रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो फ्रंट का हिस्सा है, जहाँ पर जो मुनदा वहाँ से मलबे को हटाने का काम जारी है। जैसे ही मलबा हटाया जाता है आग के शोले भड़क उठते हैं और उसे फौरी तौर पर फिर फायर ब्रिगेड जो है वो बुझाती है। इसकी मेन वजह यह है कि जो कि इसका बेसमेंट था वो पार्किंग के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन वहाँ पर दुकानें बना दी गई थी। इसी तरीके से जो ऊपरी मंजिल हैं इनकी, वहाँ पर दुकानें जो है वो तामीर कर दी गई थी। 1000 से ज़ायद दुकानें जो हैं इस गुल प्लाजा में जो है मौजूद थी। एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड कर दिया गया था। यहाँ पर मसला ये था कि जो दुकानें हैं उनके बाहर भी सामान रख दिया गया था, जिसकी वजह से जो वो फ्लोर था उसमें जो गुजरने का रास्ता था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से जब ये आग लगने का वाक़या पेश आया उसके बाद फौरी तौर पर लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल सके। हंगामी जो एग्जिट था, जो रास्ता था वो तक नहीं था। इसमें फाइटिंग वो तक यहाँ पर मौजूद नहीं था। इस पूरे जो है गुल प्लाजा में डेफिनेटली इसके ऊपर अब बात तो होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होंगी, कुछ कमेटियां भी बन जाएंगी, हम भी उसका इंतजार करेंगे। ऑल्दो इतनी उम्मीदें होती नहीं हैं इस तरह की कमेटियों इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काम तो होगा। इस वक्त जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? जो रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, रेस्क्यू एहलकार हैं, वो क्या बता रहे हैं? कब तक की रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जाएगा? 60-60 इज़ अ बिग नंबर, बहुत बड़ी तादाद है और ये लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो तादाद है लापता अफराद की वो तो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त आपको दिखाएंगे कि जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और जो मलबा है उसे जैसे ही हटाया जाता है तो आग के शोले भड़कते हैं। ये स्ट्रक्चर जो सामने आपके खड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इसलिए रेस्क्यू के फौरी तौर पर काम जो है वो अंदर रेस्क्यू की टीमें नहीं जा सकती, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। जिनके प्यारे इस वक्त अंदर हैं या लापता हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कैंप यहाँ पर लगा दिया गया है इमरजेंसी का, लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू की टीम है वो बाहर से तो काम करती हुई नजर आ रही, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। ये इमारत जो है जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी मुनद्दिम हो सकता है, पिलर्स जो है उसके टूट चुके हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा बताएं, ये जो लोग अभी तक अंदर हैं, क्या उनके प्यारों का उनसे अभी तक राब्ता है? किसी ने कंफर्म किया है कि वो अभी तक अंदर हैं और वो जिंदा हैं, जिंदगी की उम्मीद बाकी है अंदर जितने भी लोग हैं?
जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ तक तो कुछ राब्ते ज़रूर किए गए थे लोगों की जानिब से, लेकिन आज सुबह से जो है किसी किस्म का कोई राब्ता किसी भी फैमिली से नहीं हुआ, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इस वक्त जो है वो हिम्मत हारते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। अश्कबार आंखें हैं उनकी और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं। कई अफसरान से उनकी मुलाकात हुई है, तसल्लियाँ सिर्फ दी जा सकती हैं क्योंकि इस वक्त जो किसी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन यहाँ है पर वो लोग मौजूद काफ़ी हैं सुस्त उनसे नज़र ज़रा बात कीजिए, उनसे ज़रा जानिए कि वो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, इस वक्त क्या उनके अंदर चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। जी देखें, हमने बारहा उनसे कोशिश की है बात करने की। गुज़िश्ता रात तक तो वो बात कर रहे थे, लेकिन आज सुबह जो है उनकी हालत ज़ार बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुज़िश्ता रात से वो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर भटक रहे हैं, जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो खासे परेशान हैं। हमने बात करने की ज़रूर कोशिश की उनसे, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक जिम्मेदार कौन है साजिद? लवाहिकीन यहाँ पर आके दुहाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम, उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि जो पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो तकरीबन 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची। अगर वो गाड़ी जल्दी पहुंच जाती और उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता तो बहुत सारी जिंदगियां जो चली गई हैं, जो लोग लापता हैं, उनको बचाया जा सकता था। जी देखिए, बिल्कुल ये बात हकाइक हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो ताख़ीर से, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि एम ए जना रोड पर जो है वो इस वक्त तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक होती है। यहाँ से गुजरना जो है वो इतना आसान नहीं रहता। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए, दूसरी जानिब ये भी देखा जाता है कि इतनी बड़ी मार्केट अगर बनाई गई है तो फायर इक्विपमेंट तो यहाँ पर होने चाहिए, फायर सेफ्टी का कोई निज़ाम होना चाहिए था कि फौरी तौर पर आग पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। फायर ब्रिगेड सेकेंड होता है कि सबसे पहले तो उस इमारत में जो है वो फायर सेफ्टी के इंतजाम जो है मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद फायर ब्रिगेड जो है पहुंचती है और अगर ज़्यादा आग बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा सड़कों का निज़ाम है वो तबाहाल है, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं। आम दिनों में जो है वो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक होती है। जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक स्ट्रक थी क्योंकि दरमियान में जो है वो तरक्याती काम जारी था। कराची वालों का कोई पुरसने हाल नहीं है और कराची वालों की किस्मत में नहीं है कि शायद उनको फौरी तौर पर मदद मिल जाए। आप साथ ही मौजूद रहिए। हमें मोहम्मद हुमायूं साहब ने ज्वाइन किया, जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि क्या वाकई में यही रीज़न थी जिसकी वजह से लेट पहुंची हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ? क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब तो कुछ और बात करें, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है कि गाड़ियाँ लेट पहुंची हूँ यहाँ पर। हुमायूं साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बता दीजिए कि इस वक्त आपके मुताबिक बीइंग अ फायर ऑफिसर क्या सिचुएशन है, किस हद तक आग पर काबू पा लिया गया है? 90% से ज़्यादा हो चुका है? आई थिंक मेरे ख्याल से वो हमारे साथ मौजूद अभी नहीं है, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे ज़रा रब्ता करके ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक जो प्लाजा है उसमें कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन अभी साजिद जिस तरह बता रहे थे कि जैसे कोई चीज़ वहाँ पर गिरती है तो आग दोबारा से भड़क उठती है, इसका मतलब है कि आग वहाँ पर मौजूद है, अभी प्रॉपरली उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक 90% इस आग पर काबू पाया गया है। बिल्कुल ऐसे इसके पर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करें और उनसे जानें कि वो क्या सोच रहे हैं सारी सिचुएशन के बारे में। कहा जा रहा है कि 14 अफराद अभी तक कंफर्म हो चुके हैं जिनकी जानें चली गई हैं, 22 के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। हुमायूं साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं इस बारे में कि वो क्या हमें बताएंगे, क्या अपडेट्स हैं। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो हम सब यही जानना चाहते हैं कि जो रेस्क्यू का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है और दूसरा कूलिंग का अमल शुरू हो चुका है? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है उनके साथ, हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, तो बहरहाल हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश सीनियर नायब चेयरमैन हैं आबाद के सैयद अफजाल हमीद साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अफजाल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अल्फाज नहीं है कि किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, क्या पूछा जाए, क्योंकि ये वो सवाल है जो सालों से नहीं, मेरे ख्याल से दिहाइयों से कराची के बारे में और कराची की इन इमारतों के बारे में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार कहा जाता है इस पर काम होगा और फिर अगला हादसा हो जाता है और फिर हम उसी जगह पर खड़े होते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सबसे पहले अफजल साहब, आपकी क्या राय है या क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हम टीवी का इस हसास मौजू पे बात करने का मौका दिया आपने। देखें, ये इंतहाई दुख की सूरत हाल है और एक ऐसा हादसा
जो कि सानहे की शक्ल इख्तियार कर गया है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी ऐसी बात करना कि जिससे दुखे हुए दिलों को और ज़्यादा दुखाया जाए और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात होगी, ये एक तरह का कौमी अलमिया है। और इस कौमी अलमिया में हम सबको उस दुख में, जो इस वक्त दुख में है लोग, तकलीफ में है, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जानी नुकसान का मामला है, जाहिर है उसकी तो कोई तलाफी हो ही नहीं सकती। और साथ साथ उन सब लोग जो वहाँ कारोबार से वाबस्ता थे, जिनके वहाँ बिजनेसेस थे, वो खुद एक बहुत तकलीफ में, यानी कि बिलियंस और बिलियंस के नुकसानात का शिकार है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट किया है कि अब भी इस वक्त तकरीबन गुज़िश्ता रात से ये बात मालूम हो रही है कि अराउंड कोई 50-60 लाख अभी भी वहाँ अंदर मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी कोई इत्तला नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। और तकरीबन 14-15 अफराद के बारे में रिपोर्ट हुआ है कि वो इस वाक़े से जो है जांबाज वो हो गए। शहीद हो गए। जी और जी इसी तरह जख्मी लोग भी हैं। बिल्कुल। अब अफजल बात साहब, लेकिन यह सवाल है कि यहाँ ज़ाहिर पर है कि इसमें बहुत मुख्तलिफ सबका सवाल यहाँ पर जी ये आता है कि जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, कराची में कोई पहला सानहा नहीं है, ये सानहात सी कराची की तारीख भरी हुई है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें फायर सेफ्टी का प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं होता, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया जाता, ना लोगों को अवेयरनेस होती है जिन प्लाजाज में ये सिस्टम हो भी। थोड़ा सा बता दें इस बिल्डिंग के बारे में, एक तो ये कितनी पुरानी है और इसमें कोई ऐसा सिस्टम मौजूद था? अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ना, वो तकरीबन 80 की दहाई में ये बिल्डिंग बनी है। और यानी कि इस बिल्डिंग को बने हुए तकरीबन कोई 40-45 साल हो चुके हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह की कोई भी बिल्डिंग बनती है, बनते वक्त भी उसका एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। उसके बाद फिर इसका एक कंप्लीशन का मरहला आता है जब वो मुकम्मल हो जाती है। तो जिस वक्त ये मुकम्मल होती है, उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे ये बात देखना कि जितने भी फायर के हवाले से, यानी कि कोई ऐसा वाक़या है कि जिसके नतीजे में वहाँ आग लग जाए, तो उसके लिए फायर एग्जिट बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं, आग बुझाने वाले आलात वहाँ पे लगे हुए हैं या मौजूद हैं। उसके अलावा इमरजेंसी स्टेयर्स जो है ना, उसका देखना, मौजूद होना बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी स्टेयर्स हैं। फिर स्मोक डिक्टेटर होते हैं, उनको देखना कि वो वहाँ पे लगे हुए हैं या नहीं है। ये बहुत सारी इस तरह की कई चीजें हैं जो बिल्डिंग कोड के अंदर अच्छा, शामिल हैं और मौजूद होती अफजल हैं। साहब, ये जो अब असल सारी आप बात बात ये है कर कि रहे हैं, वो ये जो आप बात कर रहे जी हैं, बिल्कुल आई जी कम्प्लीटली एग्री विद यू। दुनिया भर के अंदर यही सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग जी को बनाते जी हुए या बनाने के बाद भी, और मेंटेनेंस के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन ये बहुत ही लग्जरी अब जी। महसूस होता है अच्छा, कराची की जब बात आती है ना, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, ये यहाँ पर जो लग्जरी ये लग्जरी नहीं है। मैं कह रही हूँ महसूस होता है, ये महसूस होता है। ये तो यानी कि ये अगर बेसिक्स हैं, नेसेसिटीज हैं। अफजल साहब, यहाँ पर तो बेसिक इस necessity चीज़ का भी मसला था कि बेसमेंट जो रखी गई थी कि यहाँ पर पार्किंग बनेगी, जी उधर भी दुकानें बनाकर उनको सेल कर दिया गया था। फिर दुकानें एक तरफ, दुकानों के आगे फिर दुकानों वालों ने भी एक छोटे छोटे ठिये बनाकर, पथारे बनाकर वो भी आउटसोर्स किए हुए थे और उनको सबलेट किया हुआ था। इन सब चीज़ों की इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं है? और फिर आपका इदारा आबाद, देखिए, उसका जी मैंडेट जी क्या जी है फिर इस आई सिचुएशन के अंदर?